कुछ किसानों के कमेंट आ रहे थे कि ये बनाया कैसे है और इसकी डायमेंशन क्या है फ्रेम की। एंगल को पीछे से पूरा 36 इंच रखा गया है, वो 32 इंच है टॉप। कुछ किसानों के कमेंट आ रहे थे कि ये बनाया कैसे है और इसकी डायमेंशन क्या है फ्रेम की। पहले फ्रेम ये था इसका। इस फ्रेम को बनाने के लिए ये एंगल है, इस एंगल को पीछे से पूरा 36 इंच रखा गया है, ये वाली को 36 इंच, और अगले वाली जो एंगल है ये इसको 30 इंच रखा गया है। टेपर में इसलिए रखा है ताकि ये गन्ना ना तोड़े। अगर ये चौकोर फ्रेम होगा तो गन्ना तोड़ेगा, इसलिए इसको आगे से बारीक और पीछे से चौड़ा रखा गया है, यानी आगे से कम और पीछे से ज़्यादा। टाइन की मैं बात करूं तो इनकी जो लंबाई है वो 32 इंच है टॉप से लेकर और आगे तक, और पर की अगर लंबाई इस सेंटर से और वहाँ तक 18 इंच है। और ये दोनों ट्रैक्टर से जोड़ने के लिए बनाया गया है। ये जो 2.5 इंच की जो इसमें पत्ती लगाई गई है ये वाली, इसमें यहाँ पर 2 पिने 1-1 इंची वाली लगा दी गई, ताकि जब बड़े ट्रैक्टर पे जोड़ना हो तो बड़े ट्रैक्टर पे जोड़ के भी इससे मिट्टी उतार सकते हैं। बड़े ट्रैक्टर से मिट्टी उतारने के लिए इसको बीच में 12 इंच का गैप देना पड़ेगा, यानी कि ये जो आपका पर है ये पर यहाँ पर आएगा और ये वाला पर यहाँ पर आएगा। बीच में 12 इंच का गैप दे दिया जाएगा, तब ये बड़े ट्रैक्टर से मिट्टी उतारेगा। और छोटे से भी मिट्टी उतारने के लिए तब भी 12 इंच का गैप देना पड़ेगा। और एक कंडीशन ये है इसकी मिट्टी उतारने की, इस कंडीशन में भी ये सिर्फ छोटे ट्रैक्टर से मिट्टी उतार सकता है। और खेत में जो डोल वगैरह गेहूं में लगानी है उस कंडीशन में भी ये जहाँ पर अभी बंधा हुआ है यहीं पर बंधेगा। बस अंतर ये है, चाहे आप छोटे ट्रैक्टर पे जोड़ के डोल निकाल लो या बड़े ट्रैक्टर पे, दोनों ट्रैक्टर को जोड़ने का बना दिया गया। इसकी वीडियो में आपको आगे दिखाता हूँ ये कैसे चल रहा है। आज ये एक नया फ्रेम बनाया है मिट्टी उतारने के लिए। पहले वाला जो फ्रेम था उसकी जो चौड़ाई थी वो 2.5 फीट थी पीछे से और 2 फीट आगे से। इसमें 3 फीट पीछे और अगले वाला फ्रेम जो है 2.5 फीट रखा गया है। अब ये दोनों साइड से मिट्टी को उठाकर बीच में डोर लगा रहा है, बीच सेंटर पे डोर लगा रहा है ये बिल्कुल। और देखिए इधर बिल्कुल गन्ने की जड़ से मिला के जितना भी खरपतवार है उसको बाहर फेंक रहा है, और दोनों साइड से गुल के बराबर में जितना भी खरपतवार है वो सारा का सारा बाहर आ रहा है। और अब इसमें खाद डाल दिया जाएगा दोनों ओर लाइनों में, और कल्टीवेटर निकाल दिया जाएगा फिर इसमें, ताकि सारा खाद मिल जाए मिट्टी में। पहला फ्रेम बहुत छोटा था, उस फ्रेम को हटाकर अब ये दूसरा फ्रेम बनाया गया है ताकि डबल तेल ना फूके। एक ही लाइन में 2 बार जाना पड़ रहा था, अब इसमें एक ही बार जाना पड़ेगा। और गहराई भी देखिए कितनी अच्छी दे रखी है, और हल्की हल्की मिट्टी गुलों में भी जा रही है। इस खेत में एक भी बार निराई नहीं कराई गई, और जिससे पानी ज़्यादा ना आए डोल निकाल रहे हैं, क्योंकि रोटावेटर निकाल कर बिल्कुल खेत प्लेन हो गया था, ये पैड था जो, और फिर ज़्यादा पानी भरना पड़ रहा था। अब कम पानी में काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर ये देखिए दोनों ओर लाइनें बन गई डोल। अब बिल्कुल गन्ने की लाइन में पानी छोड़ना होगा, पूरे खेत को पानी नहीं देना। और जितना भी खरपतवार था वो दोनों साइड से हल्की मिट्टी आकर दब गया बिल्कुल,
गन्ने की लाइनों में दोनों ओर हल्का हल्का जो भी खाद देना है वो दे दिया जाएगा। ये देखिए, पहला जो फ्रेम था वो छोटा था, इसलिए एक बार लेफ़्ट साइड से और दूसरी बार फिर राइट साइड से मिट्टी उतारनी पड़ रही थी दोनों ओर की। अब इसमें ये है कि एक ही बार में डीजल खर्च एक ही बार लगेगा और दोनों ओर की मिट्टी उतर जाएगी। और पेडी में भी मिट्टी उतारने के लिए इसी से मिट्टी उतर जाएगी। और ऐसे ही जैसे इसमें ये डोल बनी है, पेडी में भी ऐसी बन जाएगी, दोनों गुलों की मिट्टी उतार देगा। फ्रेम का साइज बढ़ा दिया गया। ये अभी इसमें 1 या 2 पानी जो भी देने हैं वो इस डोल लगे हुए में दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें खाद दे दिया जाएगा दोनों साइड और फिर कल्टीवेटर या रोटावेटर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद इसमें मिट्टी चढ़ा दी जाएगी। गहरी जुताई हो रही है और दोनों ओर से मिट्टी पलटी जा रही है। जितना भी गुल के बिल्कुल पास में खरपतवार है उसको बिल्कुल उखाड़ कर बीच सेंटर पर डाल दिया गया। जैसे ये दूब घास था बिल्कुल गन्ने के गुल के बराबर में, इसको उठाकर पूरे को बीच सेंटर में डाल दिया। ये मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें कल्टीवेटर या रोटावेटर से वहाँ तक नहीं जा, रोटावेटर तो बिल्कुल भी गन्ने के पास नहीं जाता। और कल्टीवेटर का जो फ्रेम था वो 2.5 फीट था, इसलिए कल्टीवेटर भी वहाँ तक नहीं जा रहा था। इसको उतारने से एक तो पानी की बचत होगी, पानी जल्दी आएगा क्योंकि गन्ने की बिल्कुल लाइनों में पानी देना है, और खाद डालने में आसानी रहेगी, बिल्कुल जड़ों के पास में खाद जाएगा। देखिए खरपतवार कैसे दोनों साइड से बीच सेंटर पे डाल दिया गया। दूब घास भी और बाकी जो भी खरपतवार था वो सारा का सारा बीच सेंटर में आ गया।